Good morning, students. In last class, we have seen we have discussed evolution of human being. Today, I am going to discuss about the topic evolution of horse. Actually, this topic is not included in NCERT book, but the question is given in your exercise. ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है बुक में, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स. दैट इज व्हाई वी हैव टू नो अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स. इन ब्रीफ आई विल टेल यू द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स में हम लोग वो चीज देखेंगे. शुरू में जो हॉर्स था वो बहुत ही हाइट, उसका हिंदी में बता रहे हैं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट में रहे. हाइट उसका बहुत छोटा, जस्ट लाइक डियर और डॉग. ठीक है. टोस, 4 टोस आर देयर इन 4 लिम्स. और जब वो मॉडर्न हॉर्स में चेंज हो गया तब वो ओनली 1 टोड है. ठीक है. मॉडर्न हॉर्स में जो घोड़े का पैर है उसमें सारे टोस एक्सटिंक्ट हो गए. ओनली 1 मिडिल टो इज इवॉल्व एंड इट इज सीन इन इट्स स्ट्रक्चर और इन इट्स एनाटॉमी. तो यही हम लोग देखेंगे कि कैसे हॉर्स, जो एकदम शुरू में उसके फॉसिल से पता चलता है कि द हाइट वाज very small, just like a dog or a deer, है ना, जो शुरू का हॉर्स था. और अभी मॉडर्न हॉर्स तो तुम देख ही रहे हो, दे आर 1 और 1.5 मीटर लॉन्ग, है ना. उसका हाइट इतना है और काफी इवॉल्व है. टोस जो कि बियर करता है वेट वाइल रनिंग, वो शुरू में 4 टोड था 4 लिम्स में. अब कितना है? ओनली 1 टो, है ना. तो यही हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स. नाउ यू कैन सी हॉर्सेस आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मैमल्स. ठीक है. ह्यूमन बीइंग भी जो हम इवोल्यूशन पढ़ रहे थे वो मैमल का ही था और हॉर्स का भी मैमल. इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स डेट्स बैक टू इयोसिन पीरियड, है ना. इयोसिन से दैट इज 15 million years ago, 50 MYA. उस समय उसका फॉसिल हम लोगों को दिखा है. प्राइमरी सेंटर ऑफ इवोल्यूशन वेयर ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, फ्रॉम वेयर स्पीसीज माइग्रेटेड टू यूरोप एंड एशिया. शुरू में कहाँ दिखा? नॉर्थ अमेरिका, और वहां से फिर माइग्रेट किया कहाँ? यूरोप एंड एशिया. हॉर्सेस बिकम एक्सटिंक्ट इन नॉर्थ अमेरिका बाय द एंड ऑफ Pleistocene epoch, but their offshoots in Europe and Asia flourished. Although they extinct from North America, लेकिन उनका जो रेस था वो कहाँ persist हो रहा था? यूरोप एंड एशिया. Evolution of horse was triggered by a change in the climate and vegetation during lower Cenozoic period, where grassland is the most part of the world replaced forest. तो जहां इन लोगों का इवोल्यूशन हुआ वो ज्यादा कैसा जगह था? ग्रासलैंड इकोसिस्टम. नाउ यू कैन सी हियर मॉडिफिकेशंस. अभी हम कुछ 1-2 मॉडिफिकेशन तुमको बताए. मेन मॉडिफिकेशन, तो द मेन मॉडिफिकेशन इन द बॉडी ऑफ हॉर्स कैन बी आउटलाइंड एज फॉलो. नंबर 1, इंक्रीज इन द साइज, है ना. अभी बताए कि पहले वो कैसा था? डॉग या डियर के साइज में, और आज का तो हॉर्स तुम देख रहे हो काफी बड़ा है. इंक्रीज इन साइज एंड हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम अ स्मॉल रैबिट लाइक, नहीं बोल सकते, डियर लाइक एनिमल टू 6 feet tall grassland animals. नेक्स्ट, ग्रेजुअल enlargement and better development of the third digit. ये जो थर्ड डिजिट था, बीच वाला डिजिट, है ना, मीडियन डिजिट, and reduction of the other lateral digits. धीरे धीरे क्या हुआ? This third digit
well adapted, and the other lateral digits, जो other lateral digits थे, वो क्या हो गए? They become extinct gradually. Third, lengthening of the limbs and perfection of the hoof for fast running in open grass land. What is hoof? In worksheet, you can be asked, write down. Hoof is the, note it down, hoof is the lower extremity of, hoof is the lower extremity of each leg of a horse that makes contact with the ground, and carries the weight of the animal. हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? खुर. घोड़ा का खुर बोलते हैं, है ना? तुम घोड़े के पैर को अगर ध्यान से देखोगे तो वो इस तरह से मॉडिफाइड है कि वन जो मिडिल फिंगर है दैट इज कंप्लीटली इवॉल्व, वो एकदम वेल एडेप्टेड हो गया, इवॉल्व हो गया, एंड अदर लैटरल डिजिट्स ग्रेजुअली दे बिकम एक्सटिंक्ट, और एक सिंगल टोड हो गया. वही हम यहाँ लिखा हुआ है, लेंथनिंग ऑफ द लिम्स, forelimbs and hind limbs becomes long, and perfection in the hoof for the fast running in open grass land, है ना? वो 4 toed से 3 toed and then single toed हो गया. अभी हम लोग देखेंगे आगे. Next, reduction of ulnar bone in the forelegs and fibula in the hind legs, and strengthening of radius and tibia. Do you remember? In hand, ये जो हाथ है हमारा, इसमें 2 बोन है, रेडियो एंड अल्ना. तो अल्ना बोन का क्या हो गया? धीरे धीरे रिडक्शन. और उसी तरह से in leg it is tibia and fibula, so fibula also get reduced. Number 5, change from digitigrade to unguligrade locomotion for fast running, है ना? जो 4 डिजिट का जो पैर था वो धीरे धीरे कैसा हो गया? सिंगल डिजिट. Then elongation of the preorbital or facial region of the skull and migration of eyes to the top of head. आइस का भी माइग्रेशन ऐसा हुआ कि वो लैटरल साइड में आराम से देख सके. मॉडिफिकेशन ऑफ फिट फ्रॉम ब्रैकिडोन टू हिक्सोडोन. ये लोअर क्राउन एंड हाई क्राउन. जो हाई क्राउन टिप होता है दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर बियर एंड टियर, है ना? मतलब वो कोई भी कड़ा घास वगैरह को आराम से खा सकता है, वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनामल. देन इंक्रीज इन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रेन फॉर सुपीरियर इंटेलिजेंस. जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग में देखें कि हाउ फ्रॉम एप टू ह्यूमन बीइंग हाउ ब्रेन साइज गेट इंक्रीज्ड, उसी तरह यहाँ से भी ब्रेन का भी क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ. रिडक्शन इन पेक्टोरल गर्डल एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द वीक क्लेविकल. पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल इसको बोलते हैं कंधे के बोन को, है ना? तो पेक्टोरल गर्डल में थोड़ा सा उसके जो बोन्स में रिडक्शन, और क्लेविकल भी कॉलर बोन्स को बोलते हैं, तो उसमें रिडक्शन. बॉडी बिकम स्ट्रीमलाइन, मसल टाइट विदाउट लूज फैट फॉर लॉन्ग एंड सस्टेन रनिंग, है ना? ये सारे चेंजेस किसके लिए थे? फॉर रनिंग. नॉस्ट्रिल बिकम वाइड to allow more air into strong lungs and stamina increase while running. अगर वो fast running कोई भी organism कर रहा है, it will require more oxygen, more energy, and that is why nostril become wide. So these are the modifications in the body of horse, है ना?
जो शुरू का हॉर्स था उसके बाद। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं, अभी जस्ट बार बार बोले toes, about toes. In Eohippus it has 4 toes. तुम देख रहे होगे डायग्राम में नंबर 1 है ना, उसका जो 4 limbs में कितना टो था, 4 toes were there, ठीक है। Then in Mesohippus 3 toed, अभी बताया तुमको कि पहले 4 toed हुआ था, फिर 3 toed, एंड लास्ट में जो अभी मॉडर्न हॉर्स हम लोग देख रहे हैं दैट इज ऑफ 1 toed, जो उसका घोड़े का खुर होता है, जो हूफ होता है, उसमें सिर्फ कितने टोस हैं, टो है ओनली 1। Mesohippus 3 toes, Merychippus अगेन इट दे हैव 3 टो, है ना। ये धीरे धीरे लैटरल जो टोस है वो क्या हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, और ये 3 toes। और लास्ट Pliohippus और Ichthus, they have only 1 toes. You can see here, ठीक है। Eohippus, Mesochippus, है ना, ये 3 toed, Merychippus, Pliohippus. So in this way, the toes gradually become extinct, the lateral toes become extinct, and the middle toes well adapted, and it is specialized for running at the time of running. So ये सारे टोज धीरे धीरे खत्म हो गए और एक ही टोज उसमें बचा। Now about first, एकदम पहला जो नेम है इवोल्यूशन है भाई, Eohippus, ठीक है। पहला जो हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़े थे ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक, रामापिथेकस मोर मैन लाइक, है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में साउदर्न एरिया में था उसका फॉसिल, इसीलिए उसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो जब भी हम लोग इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट किससे करेंगे, Eohippus, निकनेम डाउन हॉर्स, है ना। ये बहुत ही छोटा था, जस्ट लाइक डॉग और डियर, उतना ही। और ये 56 मिलियन ईयर अगो देखा गया इसका फॉसिल। लुक्ड लाइक अ डियर, सेकंड पॉइंट में आ जाओ, लुक्ड लाइक अ डियर in skin, most likely for camouflaging. Camouflaging means disguising themselves. जो बड़ा बड़ा ग्रासलैंड इकोसिस्टम था वहां वो क्या हो जाता था, आराम से छुप जाता था, तो इसीलिए camouflaging लिख रहे। Had 4 toes on frontal feet and 3 on hind feet. 4 था, फिर धीरे धीरे 5 था, फिर 4 दिखने लगा। Toes ended in a strong, thick, horny type nail and their face had little or no lateral vision, है ना। आज का जो मॉडर्न हॉर्स है उसका आईज इस तरह से डिजाइंड है कि वो लैटरल मतलब बगल बगल में भी देख सकता है, इनका ऐसा नहीं था। Teeth were similar to a pig, short and crown. Lower crown था for eating plants, है ना, and stood about 14 inches high at its shoulder and weighed about 12. इसमें से 3-4 पॉइंट भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं Mesohippus. Their fossils were seen between 35 to 40 MYA, million year ago. अगर हाइट बताएं
So it stands 18 to 24 inches at the shoulder. Long snout, neck, leg and neck compared to Eohippus, उससे slightly थोड़ा सा क्या था, बड़ा था. 3 toes, large limbs, run faster and eliminate the need for camouflaging. है ना? क्योंकि इसका रनिंग कैपेसिटी Eohippus से ज्यादा था, इसीलिए इसको camouflaging की जरूरत नहीं थी, अपने आप को प्रीडेटर से छुपाने की जरूरत नहीं थी. नेक्स्ट आ जाए. Merychippus. Fossils was present between 25 to 30 million years ago. Look very similar to today's horse. थोड़ा छोटा लेकिन similar. 3 toes still है उसके पास. Outside toes become weaker. मतलब जो lateral toes थे 3 में बीच के अलावा जो ये second और fourth they became gradually weaker और वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होना है उनको, इसीलिए वो एकदम शॉर्ट और वीकर हो गए. हेड चेंज, द आईज मूव, आईज थोड़ा सा लैटरली मूव किया, अलाउिंग बेटर विजन, लॉन्ग नेक, इजियर ग्रेजिंग, डेवलप डिफेंसेस, है ना, क्योंकि इतना फास्ट रनिंग कर पा रहा है कि वो they can protect themselves from their predator. Develop a better sense of smell. Toes start running into hoofs. Toes किसमें बदल रहा है? Hoofs मतलब foot बोलते हैं. अभी बताए थे. Hoof is the lower extremity of each leg of a horse that make contact with the ground. जो ground से contact में उसको रखे हुए है और carries the weight at the time of running. ये है क्या? Hoof. Teeth develop into the teeth we have today. हम लोगों का जो ऐसा teeth है, मतलब well protected, मतलब enamel उसके ऊपर अच्छे से है ताकि वो grazing grass का कर सके. So we have seen Eohippus, Mesohippus, Merychippus, अब Pleohippus. और लास्ट इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो इक्वस मॉडर्न हॉर्स. ये भी करीब करीब मॉडर्न हॉर्स तक पहुंच गया है. Fossils were present between 12 to 6 million years ago. Considered direct link to the Equus. Equus means modern horse, which is in short the horse we know today. Equus modern horse है, today's horse है. उससे ये थोड़ा सा स्लाइटली छोटा है. फर्स्ट सिंगल टोड, अभी जैसे मॉडर्न हॉर्स के पास फर्स्ट सिंगल टोड है उसी तरह इसके पास भी है. और हूफ मतलब वही खुर. स्ट्रॉन्ग लेग लिगामेंट्स टू इंक्रीज स्पीड एंड पावर. इसके मसल्स, इसके लिगामेंट्स एकदम स्ट्रॉन्ग है फॉर एडेप्टेशन फॉर रनिंग. हैड अ डिस्क्ड फेस और जो विजन है that is also become lateral, resembled a pony in many features. Now last, Equus. Equus का जो फॉसिल है 5 million year ago दिखता है. This is the horse we know today. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न हॉर्स. Does not have a disc face. Many strand of horse arose after the Pleohippus. The Equus was the only to survive. So the modern horse was used for migration. Horse से हम लोग क्या क्या काम लेते थे? एक जगह से दूसरे जगह किसी को जाना है तब. Farming, warfare, sports, communication and travel. Horses are now used for many of these above reason and more.
So this is about modern horse. ये हाइट भी इसका ऊंचा हो गया. विजन लैटरल, ये तीन बात याद रखेंगे. अबाउट हाइट, अबाउट विजन, अबाउट टिथ. एक कैसे लोअर क्राउन टिथ से कैसा हो गया हाई क्राउन टिथ, और उसके बाद फिर स्ट्रेचर इसका हमेशा ग्रेजुअली बढ़ता गया. और जो टो है 4 टोड, 3 टोड and then 1 toed. So in this way, this is about modern horse. अभी जो हम लोग देखें उसी का ये है इयोहिपस 4 टोड, मेसोहिपस 3 टोड, मेरिचिपस 3 टोड, प्लियोहिपस 1 टोड, इक्वस 1 टोड. So in this way, it is very simple, very easy, है ना? And it is not given in your NCERT book, but the question was there in the exercise, and that is why we will discuss this topic. Eohippus and Mesohippus, ये Eocene period में मिलता था. Then Merychippus, Pliohippus, Miocene period, जैसे Jurassic period का नाम सुने होंगे वैसे ये period है, Miocene period. And then modern horse that evolved in Pleistocene period. About toes, 1 toe, 3, 4. And their teeth you can compare. Lower crown teeth, or gradually it becomes larger crown teeth. So that can bear and tear. So this is about today's topic, and I will try to give you notes also in offline class. Thank you, children.